हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आतिश कुमार पांडे। आज A1 ट्यूटोरियल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ पूरे जो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हम लोगों को अवार्ड मिलते हैं, हम सुनते हैं भारत रत्न। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं और कैसे मिलती हैं, किस चीज़ के लिए मिलती हैं, तो इसमें हम आप लोगों को पूरी पूरी बातें बताएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहले हम सबसे बड़े अवार्ड इंडिया में बात करते हैं, भारत रत्न। भारत रत्न आपको देखते हैं तो क्या होता है। भारत रत्न एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गाइज। तो इस कौन सा कैसा अवार्ड है मैं आपको हाईलाइट करते हुए चलता हूँ, तो आप उस पॉइंट को देखते रहिए। एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। द अवार्ड वाज गिवन टू आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। क्या होता है, आर्ट के, लिटरेचर के, साइंस और पब्लिक सर्विस के, इस सब में दिया जाता है। और एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर, मतलब हम कह सकते हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस, पब्लिक सर्विस एंड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन, मतलब ह्यूमन इंडीवर के भी क्षेत्र में दिया जाता है। तो नंबर ऑफ ये एनुअल अवार्ड है। अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 पर्टिकुलर ईयर। मतलब ये क्या होता है, मतलब कि कह सकते हैं जो एनुअल अवार्ड इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 3 इन पर्टिकुलर, मतलब 3 एक पर्टिकुलर ईयर में केवल 3 ही मिलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट कौन पाया था, राजगोपालाचारी जी पाए थे। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और ये गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट। और एक्सेप्शन इसमें बात करते हैं तो पब्लिक सर्विस और डियरेस्ट अचीवमेंट करती है, और लिटरेचर एंड साइंस। और जो इंस्टीट्यूटेड हुआ था, कब हुआ था, ये 1954 में हुआ था। तो गाइज इसमें हमने इतना कुछ सीखा कि कब मिलता है, क्यों मिलता है, और हमने देखा आर्ट, लिटरेचर, पब्लिक सर्वेंट और एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन इंडीवर। और मैक्सिमम हमने देखा 3 साल पर मतलब एक ईयर में रिस्ट्रिक्टेड कितने साल होता है, 3 ईयर होता है। और फर्स्ट रिसिपेंट कौन थे, श्री राजगोपालाचारी जी को मिला था। और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है और ये गवर्नमेंट द्वारा प्रेजेंट होता है, और ये इंस्टीट्यूट 1954 में हुआ था। तो गाइज हमने देखा। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं गाइज पद्म अवार्ड। पद्म अवार्ड आप लोग कुछ इमेज देख सकते हैं गाइज। तो पद्म अवार्ड आप देखेंगे यहाँ पे आपका 3 टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखिए आपका एक होता है पद्म विभूषण, और दूसरा आपका होता है पद्म भूषण, और तीसरा होता है पद्मश्री। तो गाइज इन तीनों में आप थोड़ा सा डिफरेंट बताइए, कलर का होता है या किसका होता है। तो मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, आपको देख लीजिएगा कैसे हो रहा है। तो ये लिस्ट है आपको, और आपको बताना है किसमें क्या आग्रह होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो पद्मा विभूषण जो होता है, तो पद्म विभूषण श्री अवार्ड, देखो पद्म विभूषण एंड पद्मश्री अवार्ड जो होता है एक्सेप्शनल डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड, किसी सर्विस के फील्ड में मिलता है जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट को ही प्रोवाइड किया जाता है। पद्म विभूषण इज सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड होता है, और ये डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस के किसी भी फील्ड में इसको मिलता है। और पद्म विभूषण एंड पद्मश्री अदर इम्पॉर्टेंट सिविलियन अवार्ड, इसी का एक पार्ट है पद्म विभूषण और पद्मश्री। तो गाइज यहाँ पे हमने देखा कि पद्म विभूषण क्या होता है, एक सर्विस हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है और किसी भी सेक्टर में उसको मिलता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। अब गाइज आते हैं नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ आप लोग देखते होंगे कि हर साल अनाउंस किया जाता है, शायद नवंबर या दिसंबर के टाइम में आपको अनाउंस किया जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल के बर्थडे पे शायद होता है। और अल्फ्रेड नोबेल आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, अल्फ्रेड नोबेल किस चीज़ की, मतलब किस चीज़ की खोज की थे, मतलब वो आपको बताना है कौन से ऐसे मटेरियल। ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये किसकी खोज किए थे, अल्फ्रेड नोबेल, और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो अगर इसमें आगे मिलता है तो नोबेल प्राइज़ इज वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड, मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है, जो कि फील्ड ऑफ किस में के फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री एंड पीस और इकोनॉमिक्स, इस क्षेत्र में आपको दिया जाता है। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं तो मोस्ट कवर्टेड इंटरनेशनल अवार्ड होता है, और इंस्टीट्यूट बाय अल्फ्रेड वर्नर नोबेल, जो कि किसके इन्वेंटर थे, आप लोग को आंसर भी मिल गया। इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट्स के थे, इन्होंने डायनामाइट्स को इन्वेंट किया था। और अवार्ड गिवन कब दिया जाता है, 10 दिसंबर को दिया जाता है, डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। सॉरी मैं गलत बताया था आपको, तो मैं इसलिए बताया, डेथ एनिवर्सरी पे इनके 10 अक्टूबर को डेथ एनिवर्सरी पर दिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक ऑल कैटेगरीज हैव बीन गिवन 1901 में,
तो अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एंड ऑल कैटेगरीज इसमें आपको पैसा भी मिलता है। तो इकोनॉमिक नोबेल प्राइज वार इंस्टीट्यूट कब हुआ था? हमने 1967 में हुआ था। और इनको फर्स्ट गिवन कब किया गया था? पहली बार इसको गिवन भी पहली बार 1969 में गिवन हुआ था। 1967 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था, मतलब इंस्टीट्यूट हुआ था, और 1967 में गिवन हुआ था सबसे पहले बार। अब दूसरी बात कर लेते हैं, मतलब 4th नंबर हम देखेंगे मैन बुकर प्राइज़ क्या होता है। तो मैन बुकर प्राइज़ आप देखेंगे एनुअल अवार्ड होता है, और ये ओरिजिनल बेस्ट ओरिजिनल नॉवेल रिटन, जैसे जो नॉवेल लिखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश इन लिटरेसी के उसमें होता है। तो मैन बुकर प्राइज़ आपको लिटरेसी के उसमें आपको दिया जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो हाईएस्ट लिटरेसी में के क्षेत्र में हाईएस्ट है मैन बुकर आपका, जो कि आयरिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में दिया जाता है। इंस्टीट्यूट कब हुआ था? 1968 में हुआ था। बुकर कंपनी द बुकर कंपनी एंड ब्रिटिश पब्लिशर एसोसिएटेड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ प्लिजर एंड प्राइज ऑफ यूएस। तो रिनेम्ड एज मैन बुकर प्राइज किसके द्वारा रिनेम? मैन बुकर के नाम पे मतलब ये रिनेम किया गया है। स्पॉन्सरशिप जो देते हैं ओवर द मैन ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल स्टॉक ब्रोकर, ये जो स्पॉन्सरशिप इसको स्पॉन्सरशिप कौन देते हैं? जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आपको स्टॉक ब्रोकर होते हैं, इसको स्पॉन्सरशिप देते हैं। तो आप लोग देखा मैन बुकर जो प्राइस होता है ये किसके? लिटरेसी के उसमें दिया जाता है, और जिससे नोबेल रिटन इंग्लिश लैंग्वेज या पब्लिश या किसी भी यूके लिटरेसी या किसी भी उसमें अवार्ड ये सारी दिए जाते हैं। अब हम आगे आते हैं गाइज व्यास सम्मान, जो कि 5वां नंबर हमारा है, हमने 5वें। तो व्यास सम्मान अवार्ड एनुअली ये भी साल में एक बार दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। रिकॉग्नाइजेशन हिंदी लिटरेसी एंड पब्लिश्ड इन पास्ट 10 ईयर, मतलब 10 साल में एक बार दिया जाता है। मतलब 10 साल के में जो पब्लिश्ड हुई सबसे ज़्यादा उसी को हर साल ये चीज़ें दी जाती हैं। तो गाइज यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो इंस्टीट्यूट 1992 में के बिरला ने किया था, और आउटस्टैंडिंग जो कंट्रीब्यूशन है हिंदी लिटरेसी के ऊपर ये आपका व्यास सम्मान दिया जाता है। अब गाइज आपको बताना है कि व्यास कौन थे और ये किसके पुत्र थे, इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा गाइज। अब आगे आते हैं ऑस्कार अवार्ड क्या होता है। तो गाइज ऑस्कार अवार्ड आपको मिलता है, सबसे पहले ऑस्कार अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो एनुअल अमेरिकन अवार्ड है ये, और ये हॉरिंग सिनेमैटिक अचीवमेंट और इंडस्ट्री में दिया जाता है। इंस्टीट्यूट कब हुआ था? 1929 में हुआ था, और ये कन्फर्ड एनुअली बाय एकेडमिक मोशन पिक्चर यूएसए द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट इंडियन गेट ऑस्कार अवार्ड सबसे पहले किसने पाया था गाइज? तो कौन पाया था? भानु अथैया, जो कि द मूवी गांधी की उसमें मिला था इनको। फिर सत्यजीत राय वाज फर्स्ट इंडियन अवार्डेड ऑस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट इन सिनेमा 1992। कौन थे? सत्यजीत राय। तो गाइज इसमें भी हमने देख लिया कि सिनेमा के क्षेत्र में आपका ऑस्कार अवार्ड दिया जाता है गाइज। तो अब आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर हम देखेंगे मूर्ति देवी अवार्ड, जो कि मूर्ति देवी अवार्ड क्या है? तो मूर्ति देवी अवार्ड इज एनुअल लिटरेसी के बेस पर दिया जाता है, और ये प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय जननी पिच ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्क इम्फेसिस ऑफ इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर के बेस पे इसको दिया जाता है। तो गाइज आप लोग ये मूर्ति देवी अवार्ड भी आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि गाइज ज़्यादा कुछ है नहीं, इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो बहुत लॉन्ग डिटेल में जाएंगे तो आपको पॉइंट्स तो उतना ज़्यादातर ध्यान में रह नहीं पाएगा। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही मैं आपको बता रहा हूँ। आगे है सरस्वती सम्मान। गाइज सरस्वती सम्मान क्या होता है? तो सरस्वती सम्मान तो आप लोग जानते हैं, सरस्वती शब्द तो सरस्वती माता जी का नाम है। तो फिर हम जानते हैं कि इंडिया में ही लगभग हो सकता है। तो क्योंकि जितने भी हम लोग अगर फॉरेनर नाम से जानते हैं, फॉरेनर कंट्री अगर मान लो देती हैं कोई बाहर की, तो फिर हम लोग उसी बेस पे उनके किसी व्यक्ति या जैसे अल्फ्रेड नोबेल पढ़े हमने, इस नाम पे बना होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं सरस्वती सम्मान। तो अवार्ड वार इंस्टीट्यूटेड 1991, और के बिरला फाउंडेशन, अभी इससे पहले वाला क्या था आपको व्यास वाला याद है, तो उसमें भी आपको के बिरला, जो कि एनुअल अवार्ड वो 1992 में था, 1991 में एनुअल अवार्ड है। और आउटस्टैंडिंग प्रोज पोएट्री आपको पता है, गद्य पद हिंदी में देखें तो, जो कि 22 इंडियन लैंग्वेज, आपको संविधान के अकॉर्डिंग 22 आपको लैंग्वेजेस हैं, तो उसके बेस पर किया जाता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, जन्नीपथ अवार्ड क्या होता है। तो जन्नीपथ अवार्ड 9th नंबर हमारा, हम लोग इससे पहले 8 स्टडी कर चुके हैं, अब 9th पे पहुंचे हैं। तो वो क्या है? जन्नीपथ अवार्ड। तो इसमें देखते हैं, तो अवार्ड वार इंस्टीट्यूटेड 1961, कब इंस्टीट्यूट हुआ? 1961 में हुआ था। और किसके द्वारा प्रेजेंट किया था? भारतीय जन्नीपथ ए ट्रस्ट फाउंडेशन है, ट्रस्ट ऑफ साहू जैन फैमिली
एंड पब्लिशर ऑफ न्यूज़पेपर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया, मतलब ये किसके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिशर हैं। और ये एनुअल अवार्ड होता है, कैसा अवार्ड होता है, एनुअल अवार्ड। एंड प्रोज एंड पोएट्री लिटरेसी वर्क एंड 22 इंडियन लैंग्वेज में आपको ये मिलता है। तो गाइज ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं के बिरला फाउंडेशन। अभी तक हम लोग के बिरला के बारे में पढ़ते थे। अब के बिरला फाउंडेशन क्या होता है, तो बिहारी पुरस्कार के नाम से है। बिहारी पुरस्कार इज लिटरेसी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड के बिरला फाउंडेशन एंड अवार्ड इज नेम आफ्टर द फेमस हिंदी पोएट बिहारी। आप लोग बिहारी को जानते हैं, वो आपके गद्य पद्य में आपको मिलते हैं, वो क्लास 9-10 में बिहारी लाल जी का, तो उन्हीं के नेम पर इनको बनाया गया था। आउटस्टैंडिंग पब्लिश इन हिंदी राजस्थानी राइटर। अब आते हैं दोस्तों 11 नंबर, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो ये लोग आप लोग बहुत सुने होंगे कि हमें न्यूज़ पेपर में कि फाल्के पुरस्कार इनको मिलने वाला है, शायद अमिताभ बच्चन को भी मिल चुका है। तो ऐसे चीज़ों में हम लोग देखते हैं दादा साहब फाल्के। तो दादा आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे कि किसके क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अवार्ड इज इंडियन हाईएस्ट अवार्ड है और ये प्रेजेंटेड बाय एनुअल, साल में एक बार एनुअली दिया जाता है। और नेशनल फिल्म अवार्ड एंड सेरेमनी डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द्वारा, मतलब सिनेमा के क्षेत्र में आपको हाईएस्ट अवार्ड मिलता है जो डायरेक्टरेट होते हैं, डायरेक्टर्स को। अब आगे बात करते हैं अर्जुन अवार्ड का। तो अर्जुन अवार्ड में हम देखते हैं द गवर्नमेंट हैज़ मॉडिफाइड द फॉर्मेट ऑफ अर्जुन अवार्ड वेरी रिसेंटली एज आर रिवाइज schematic guidance and sport person and must have good continuous performance and previous 3 years, मतलब 3 साल तक जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको दिया जाता है। और फॉर अवार्ड अर्जुन अवार्ड वाज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द स्पोर्ट पर्सन को दिया जाता है। अब ये कब इंस्टीट्यूट हुआ था, 1961 में हुआ था और गिवन स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। और देयर आर गिवन स्पेशल अचीवमेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट, मतलब ये किस स्पोर्ट के किसी भी क्षेत्र में दिया जाता है। अब द्रोणाचार्य अवार्ड तो द्रोणाचार्य को आपको पता है, कौरव पांडव आप लोग पढ़ चुके हैं महाभारत, तो उसमें द्रोणाचार्य का अहम एक रोल है। वो एक मतलब कि सिखाने वाले होते हैं, आर्चरी सिखाते हैं, मतलब धनुर्विद्या होते हैं, तो कौरव और पांडव के गुरु होते हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड आपको जरूर, जब वो टीचर थे तो जरूरी ही तो उसमें क्षेत्र में दिया जाता होगा। तो द अवार्ड आर नेम आफ्टर द वेरी फेमस आर्चरी coach mentioned in the epic of the known as the Mahabharata. This is very award in related to the sport person. ये किसको, sport person को दिया जाए, who are still playing field instead is related to eminent coach of any particular sport. तो और important facts की बात करते हैं तो इसमें 1985 में दिया था। गिवन स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट देती है और देयर आर गिवन स्पोर्ट कोचेज को, किसको दिया जाता है, स्पोर्ट कोचेज को ये चीज़ दिया जाता है। अब यूनेस्को पीस प्राइज़ क्या होता है, तो प्रेजेंटेड बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब गाइस हमें बताना है यूनेस्को क्या है, यूनेस्को की कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था और इसका मतलब कि मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसको आपको बताना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पीस। अब ये लाइवलीहुड अवार्ड जो आपको 15 नंबर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, चूँकि आज हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं तो थोड़ा सा लेंथी तो होगा ही होगा। तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड गिवन इन फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस, इंस्टीट्यूट कब हुआ था, 1980 में हुआ था। और राइट लाइवलीहुड सोसाइटी किस वहाँ पे हुआ था, लंदन में। इसको नोन एज क्या करते हैं, नोन एज अल्टरनेट अवार्ड ऑफ नोबल अवार्ड। और टू प्रमोट द कंट्रीब्यूट इन फील्ड ऑफ द इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस के आपको क्षेत्र में दिया जाता है। ये क्या प्रमोट करता है, इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस, ये दो को आपको ये फॉलो करता है गाइज। तो आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड। गाइज इसमें हम देखते हैं यूनेस्को ह्यूमन राइट्स अवार्ड क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं गिवन इन फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स अवार्ड कहाँ कब दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स अवार्ड में दिया जाता है और प्रेजेंटेड बाय किसके द्वारा किया जाता है, यूनेस्को द्वारा। और ये कंट्रीब्यूशन कब हुआ था, ह्यूमन राइट अवेयरनेस। और गिवन कब दिया जाता है, अल्टरनेट ईयर, मतलब एक अल्टरनेट करके दिया जाता है, अल्टरनेट एक के बाद एक हर साल दिया जाता है। अब यूएन ह्यूमन राइट अवार्ड, आपको सिंबल कुछ ऐसा दिख रहा है, यूएन ह्यूमन, ये आपका मिलता है जो अवार्ड दिया जाता है, ये आपका मतलब ट्रॉफी है। तो प्रेजेंटेड बाय यूएन है तो यूएन द्वारा किया जाएगा। और देयर इज कॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड प्रेजेंटेड बाय 6th ईयर, ये एवरी 6 ईयर 6 साल के बाद ये प्रेजेंट किया जाता है। आगे देखते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज गाइस, तो इसमें प्रेजेंट बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या FAO द्वारा किया जाता है, कॉज ऑफ एग्रीकल्चर फूड डेवलपमेंट के द्वारा। अब ध्यानचंद
आप लोगों को मेजर ध्यानचंद की बात याद होगी। तो द अवार्ड वाज गिवन इन वेटरन स्पोर्ट of India and their lifetime achievement in respective field sport name ध्यानचंद अवार्ड lifetime achievement in sport and games, ये सारी चीज़ों में ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। आगे पूछते गाइस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ये क्या है। तो अब यहाँ पे लिखा है पीवी सिंधु और साक्षी मलिक एंड दीपा कर्माकर और जीतू राय, इन लोगों को क्या अवार्ड हो चुका है राजीव गांधी खेल अवार्ड। ये इन्होंने राजीव गांधी खेल अवार्ड एक हाईएस्ट ऑनर बेस्टोड इन स्पोर्ट पर्सन हर हिज एंड हर, लड़का लड़की कोई भी पा सकता है। इंस्टीट्यूट कब हुआ था 1992 में, प्रेजेंट बाय कॉमोडरेबल बाय द प्लेयर्स। अब स्टिलिंग प्राइज क्या होता है। स्टिलिंग प्राइज द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट स्टिलिंग प्राइज इज ब्रिटिश प्राइज एक्सीलेंट इन आर्किटेक्चर, किसके आपको स्टिलिंग प्राइज आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मिलता है। तो आर्किटेक्चर आप समझ रहे होंगे, बिल्डिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें। अब आगा खान अवार्ड क्या है गाइस, तो आगा खान अवार्ड में देखते हैं तो आगा खान अवार्ड एक आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है जिसको आका बोलते हैं, और प्राइज पब्लिश बाय आगा खान के द्वारा किया गया था 1970 में। इसका एम क्या है, आइडेंटिफाई द रिवार्ड एट आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट एंड सक्सेसफुली एड्रेस नीड टू एस्पिरेशन एंड इस्लामिक सोसाइटीज़ एंड फील्ड कंटेम्प्रेरी डिजाइन सोशल हाउसिंग एंड कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूवमेंट। मतलब किसी आपको क्या करना है, जैसे हमें किसी भी चीज़ को फील्ड को पहचानना है इस्लामिक सोसाइटी को के फील्ड में, जब इस इस्लामिक सोसाइटी के फील्ड में अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम लोगों को ये अवार्ड मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो प्रिजकर प्राइज़ जो होता है आपको किस क्षेत्र में मिलता है, इन लोगों को मिल चुका है। आप लोग देखो प्रिजकर आर्किटेक्चर प्राइज इज अवार्डेड एनुअली टू ऑनर लिविंग आर्किटेक्चर, किसके क्षेत्र में मिलता है, लिविंग आर्किटेक्चर के क्षेत्र में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। आगे बात करते हैं 24 शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ की बात करते हैं तो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ यशस्वी साइंस, तब साइंस एंड आपको पढ़ा SSB। अवार्ड इज इंडिया एंड एनुअली फॉर द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अकॉर्डिंग किया जाता है। नोटेबल आउटस्टैंडिंग रिसर्च फंडामेंटल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिजिक्स के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें दी जाती है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कलिंग प्राइज। कलिंग तो आप लोग पता है कलिंग कहाँ उड़ीसा में है। कलिंग प्राइज आप लोग कलिंग से नाम से तो अशोक की याद आती है, महाराज अशोक थे जिन्होंने लड़ी थे और कुछ सेनाएं बहुत सारे वहाँ से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था गाइज। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग हिस्ट्री में तो सीख चुके होंगे, मतलब सीखेंगे आगे चल के, तो फिलहाल अभी तो यही पढ़ते हैं। तो कलिंग प्राइज वाज पॉपुलराइज्ड बाय साइंस अवार्ड, पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस इन अवार्ड इज यूनेस्को। एक्सेप्शन जो इसके अंदर स्किल प्रेजेंटिंग एंड साइंटिफिक आइडियाज़ ले मतलब साइंटिफिक आपके स्किल और साइंटिफिक उस पर मिलता है। और 19 यहाँ पे आपको देखा यूनेस्को 77, यहाँ पे देखिए अल्फ्रेड आइंस्टाइन क्या दिए थे, E=mc², किसने दिया था, तो ये आइंस्टाइन ने दिया था। और ग्रामी अवार्ड क्या होता है, ग्रामी अवार्ड एक एसोलेट नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग आर्ट साइंस एंड यूनाइटेड स्टेट रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री, इस सब क्षेत्र में आपको दिया जाता है। अब गाइज आगे बात करते हैं एबेल प्राइज़। एबेल प्राइज़ क्या होता है, तो एबेल प्राइज़ इंटरनेशनल प्राइज़ है, अवार्डेड एनुअली में दिया, एक साल में एक बार दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे वन मोर आउटस्टैंडिंग, कभी आप इच्छा रखना तो नॉर्वे जाना, बहुत अच्छी जगह है, फिलहाल मुझे भी जाना है। अब महात्मा गांधी पीस प्राइज, महात्मा गांधी पीस प्राइज 28 नंबर है मेरा, ये किस क्षेत्र में आपको दिया जाता है, तो अवार्ड इज गिवन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिवोल्यूशन एंड गांधीयन फिलोसफी एंड अवार्ड कैरीज 10 मिलियन इन कैश। आपको 10 मिलियन, अब 10 मिलियन का मतलब समझ रहे हैं ना, 1 मिलियन 10 लाख, तो 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए आपको मिलते हैं। 1995 में गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, प्रेजेंटेड बाय इंटरनेशनल पीस एंड लाइन ऑफ नोबेल प्राइज़ के द्वारा दिया जाता है। आगे बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड लवासना, जिसको लाइफ में हर नव युवा का यही एक सपना होता है, लवासना।
तो लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड, तो दिस इज एक्सीलेंट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी इन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट 1965 में हुआ था। गिवन एनुअली इन पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुड विल इन अमंग द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सबके साथ गिवन कब किया जाता है, एनुअली, पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन सब क्षेत्रों में आपको ये चीज़ें दी जाती हैं। और सबसे पहले एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। अब आगे बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड क्या होता है, जिसको बात करते हैं, जैसे परमवीर चक्र इंडिया हाई अवार्ड इन ब्रेवरी बहादुरी में, महावीर चक्र सेकंड हाईएस्ट होता है, वीर चक्र थर्ड हाईएस्ट होता है, अशोक चक्र होता है हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, मतलब पीस टाइम आप लोग अशोक चक्र समझते हैं, अशोक ने पीस अपना लिया था ना, वायलेंस छोड़ के। अब गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग, धन्वंतरी सम्मान। धन्वंतरी आप लोग पता होगा, धन्वंतर जी वैद्य थे, तो वो चीज़ें दी जाती है गिवन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस मेडिकल साइंस में और गिवन फील्ड ऑफ मेडिकल साइंस, R.D. बिरला ने किया था। अब भारतीय जननी पथ अवार्ड। भारतीय जननी पथ अवार्ड 1965 में गिवन डिस्ट्रीब्यूट वर्क ऑफ लैंग्वेज एंड स्कॉलर के क्षेत्र में आपको ये दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं गाइस, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपको दिया जाता है 1965 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है, गिवन एनुअली दिया जाता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुड विल ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। आगे बात करते हैं मैगसे अवार्ड, मैगसासे अवार्ड जो होता है, मैगसाए अवार्ड, क्या लिखा है, मैगसाइस अवार्ड, हाँ। तो इंस्टीट्यूट कब हुआ था, 1956 में हुआ था, और ये रोमन मैगसाइसे अवार्ड द फॉर्मर प्रेसिडेंट फिलीपाइंस एंड अवार्ड इज़ गिवन एनुअली, कब किया जाता है, 31 अगस्त दिया जाता है। और अवार्ड इज़ गिवन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक सर्विस में, कम्युनली लीडरशिप ऑफ जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट, इन सब के क्षेत्र में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। रिगार्डेड एज अ नोबेल प्राइज ऑफ एशिया, मतलब इसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं। तो गाइज ये थे हमारे टोटल जो हमने लोगों ने 35 अवार्ड्स के बारे में पढ़ा, और ऑलमोस्ट गाइज मैं कहता हूँ कि लगभग सारे उसमें हम लोग अगर इसको एक बार रिवाइज करके एक बार इससे कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलेंगे गाइज, तो आई होप कि आपको ये पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अगर तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम लोग अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेके आते हैं जिसमें हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके कंपटीशन से लेके नॉलेज भी मायने रखती है। तो आप लोगों को इस सारे डाउट्स आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते हुए स्टडी कीजिए, और हम लोग भी मिलते हैं फिर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।